नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यह मुद्दे पर जो दुनिया की पूरी राजनीति हिला सकती है। ताइवान और चीन अमेरिका की तीनों के बीच में एक हो रहा है खतरनाक शक्ति युद्ध। ताइवान अमेरिका से इतने महंगे शस्त्र क्यों खरीद रहा है? चीन को क्यों जलन हो रही है और युद्ध हो सकता है या नहीं? अगर हुआ तो भारत और पूरी दुनिया पर क्या इसका असर पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सवाल ऐसे उठता है कि ताइवान आखिर में क्या है? तो छोटा सा द्वीप है, बहुत बड़ा महत्व है। आबादी 2-3 करोड़, दो या 3 करोड़ के आसपास होगी। सरकार डेमोक्रेटिक है, मतलब लोकतंत्र उधर अभी भी है, चीन जैसा नहीं है। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। चीन ताइवान अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान की सरकार अलग, मतलब अलग मानती है उसको। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ, मतलब इंटरनल एक युद्ध हुआ। उसमें चीन के कम्युनिस्ट सरकार आई और जो पुरानी सरकार थी वो ताइवान में चली गई। तो फिर चीन में कम्युनिस्ट और उधर जो पुरानी सरकार वो ताइवान में चली गई। तो तभी से ये विवाद चालू है। चीन ताइवान को क्यों चाहता है? सिर्फ ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। ताइवान इतिहास रूप से चीन का हिस्सा है और अलग देश मानना चीन की कमज़ोरी दिखाएगी। चीन ने अलग मतलब देश मान लिया तो फिर अमेरिका और सब देश कहेंगे यार चीन तो झुक गया, तो ये एक कमज़ोरी होगी। और इसके अलावा आपको पता है वो सेमीकंडक्टर की चिप जो बनती है वो 60% से ज़्यादा उधर बनती है। मतलब टेक्नोलॉजी पावर हाउस है ताइवान, तो ऐसा कैसे चीन छोड़ेगा? और अमेरिका भी उसको ऐसा कैसे चीन के हाथ में दबा देगा? तो फिर दोनों मुद्दों पे वो चर्चा हो रही कि ताइवान एक अलग कंट्री है या नहीं। तो ताइवान पर कंट्रोल यानी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, 60% सेमीकंडक्टर चीन बनाने वाला ताइवान एक अकेला देश है। और अमेरिका की एंट्री कब हुई? अब आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका आधिकारिक रूप से कहता आया है कि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मतलब हम ताइवान देश को मानते ही नहीं। हम ताइवान को अब चीन का ही मानते हैं। लेकिन अमेरिका ताइवान को हथियार देता है, ताइवान की सेना को ट्रेनिंग भी देता है और चीन की रोकने की कोशिश भी करता है। 1979 में अमेरिका ने कानून बनाया, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट। इसका मतलब है कि ताइवान हम हुआ 1979 में अमेरिका ने एक कायदा बनाया। उसका मतलब ऐसा है कि ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे खुद रक्षा देगा। वाह भाई वाह, क्या बात है अमेरिका की। मतलब पहले वो चाइना ताइवान का हिस्सा बोलता है, उसके बाद उसको कायदे से प्रोटेक्शन भी देता है और उसको शस्त्र भी पुराता है। मतलब अलग टाइप की कुछ तो चल रहा है। और अमेरिका से कौन से हथियार खरीदता है? तो चलिए जानते हैं। रॉकेट मिसाइल, एयर डिफेंस, एंटी टैंक मिसाइल्स, ड्रोन। ये हथियार किस लिए है? साफ है कि चीन को रोकने के लिए। रणनीति साफ है कि अगर हमला महंगा पड़ेगा तो चीन को झेलना पड़ेगा। चीन को गुस्सा क्यों आता है? जब अमेरिका ताइवान को हथियार देता है तो चीन कड़ा विरोध करता है, क्योंकि उनकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। कई बार चीन के फाइटर जेट ताइवान के अंदर, मतलब बहुत ही अंदर आ जाते हैं, बहुत पास उड़ते हैं और यानी सब तनाव बढ़ जाता है। अगर युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे अहम बात, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? ग्लोबल ट्रेंड रुक जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप, कार बहुत महंगे हो जाएगी, क्योंकि वो मोबाइल कार में जो सेमीकंडक्टर चिप है वो 60% ताइवान बनाता है।
सेमीकंडक्टर की संकट पैदा होगी, अमेरिका और सहयोगी शामिल हो सकते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा। अभी भारत क्या करेगा जब ताइवान और वो झगड़ेंगे, तो भारत क्या करेगा? तो भारत शांतिपूर्वक हिस्सा लेगा। चीन पहले से ही भारत का मतलब फेवर में नहीं है, आपस में अपने और उनकी नोकझोंक चलती रहती है। तो अमेरिका उसका फ़ायदा लेगा, और अमेरिका भारत का राजनीतिक साथी है, और सप्लाई से चेन भारत की तरफ झुक सकती है। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं, तो दोस्तों ताइवान डर के कारण हथियार खरीद रहा है, अमेरिका रणनीति की तरह सपोर्ट कर रही है, मतलब अमेरिका की भी कुछ ना कुछ उसके बैकग्राउंड में कुछ तो रणनीति जरूर होगी, ऐसे ही अमेरिका कुछ काम नहीं करती। चीन इसे सीधा चुनौती मानता है, सही बात है। पड़ोसी देशों ने इतने महंगे महंगे हथियार खरीदे हैं, वो भी एक डील में, तो ये डायरेक्टली चुनौती है, और ये सब दुनिया की दिशा बदल सकती है। और क्या ताइवान को हथियार देना और ख़रीदना चाहिए, या चीन सही कर रहा है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। जय हिंद।